morning everyone. I am Arvind Kumar Vishwakarma and we are going to learn lines and angles. This video is for class 7 and I will be covering NCERT textbook. Start करते हैं. You already know how to identify different lines, line segments and angles in a given shape. तो आपको पहले से ही पता है कि ये डिफरेंट लाइंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मतलब कैसे पहचानना है लाइन, और लाइन सेगमेंट क्या होता है और एंगल्स क्या होते हैं. अगर भूल गया है तो एक बार आप उसको रिकॉल कर लीजिए क्लास 6 से. ओके. कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स एंड एंगल्स फाउंड इन द फॉलोइंग फिगर्स. तो ये आपके सामने कुछ फिगर्स आ रहे हैं. क्या इसमें से आप एंगल्स और लाइन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके बीच अंतर समझ सकते हैं. ओके. और कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई वेदर द एंगल्स मेड आर एक्यूट और ऑब्ट्यूज और राइट. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या आप इसको एंगल्स के टाइप, जो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल, ये टाइप इनमें से कौन से टाइप का है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. तो देखिए, रिकॉल दैट अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स. हियर वी हैव पी क्यू. आप देख सकते हैं पी क्यू फिक्स पॉइंट है, उनके बीच कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं लाइन. एंड इफ वी एक्सटेंड द 2 एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन. तो हम अगर ये 2 एंड पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हैं दोनों तरफ, इधर डायरेक्शन मतलब ये दोनों डायरेक्शन में, तो हम एक लाइन पाते हैं, इसको हम कहेंगे लाइन. Thus we can say that a line has no end points. On the other hand, recall that a ray has one end point, namely its starting point. तो और दूसरी तरफ हमारे पास है रे, हिंदी में किरण बोलते हैं. तो रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी तरफ वो बढ़ता जाता है. तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इधर बढ़ते जा रहे हैं. तो ये एरो से दिखाया, तो ये पी डायरेक्शन में, तो एक पॉइंट को ये लेके हम इसका डायरेक्शन बताते हैं और इसमें एक एंड पॉइंट है जिसको हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं. अगेन रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट. तो देखिए यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट मिल गए हैं, तो आप 3 एंगल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में आप कितने एंगल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो एन एंगल ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल. ये एंगल का सिंबल है और ए बी सी लिखते हैं. ये मिडिल में जो पॉइंट है डेट इज वर्टेक्स. ओके. ये वर्टेक्स वाला पॉइंट हमेशा मिडिल में लिखना है. थस in the figure 5.3, first the 3 angles formed are angle ABC, angle BCA and angle BAC. And in figure 5.3 second, the 4 angles formed are angle POS, angle SOQ and here angle QOR and angle POR. तो ये आप देख सकते हैं. इस फिगर को ध्यान में रख के उसको रीड करना है. ठीक है. तो जैसे POS स्ट्रेट रीड किया तो POS ऐसे, मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. ठीक. नाउ क्लास 7 में जो आपको पढ़ना है डेट इज स्टार्टिंग पॉइंट इज रिलेटेड एंगल्स. तो यहाँ पे हम कुछ एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं. उनमें सबसे पहले है कंप्लीमेंट्री एंगल्स. व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स. तो देखिए, जब 2 एंगल्स के मेजर को हम जोड़ेंगे और अगर वो 90 डिग्री हो जाता है तो उन एंगल्स को हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है. ऐड करेंगे 60 + 30 we get 90, means these 2 angles are complementary to each other. अब यहाँ पे भी ऐसे ही आप देख सकते हैं. तो ये एंगल्स ऐड करने पे कितना आ रहा है,
100, दैट इज नॉट 90, 92 नहीं आया, तो ये दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री नहीं है। और whenever two angles are complementary, each angle is said to be complement of the other. So here 60 degree is complement of 30 degree and 30 degree is complement of 60 degree. Okay, in the above diagram, figure number 5.4, the 30 degree angle is the complement of 60 degree and angle and vice versa. Think, discuss and write. यहाँ पे हमें सोचना है कि जो हमने अभी स्टडी किया उसका मीनिंग क्या है। तो कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कम्प्लीमेंट टू ईच अदर, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या दो एक्यूट एंगल्स एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हो सकते हैं। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और थर्ड क्वेश्चन कैन टू राइट एंगल्स बी कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, नाउ ट्राई दिस, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री। तो देखिए ये एंगल्स दिए गए हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है या नहीं, यस या नो, और अगर यस तो क्यों है, तो आप उसको ऐड करके दिखाएंगे, और नहीं है तो क्यों नहीं है उसको भी ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सब का आंसर आपको देना है। एंड सेकंड ट्राई दिस इज व्हाट इज़ द मेजर ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो ये कुछ एंगल्स दिए गए हैं, इसमें से हर एक एंगल का कम्प्लीमेंट आपको बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके ओके, ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया है द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये दोनों में से कोई भी एंगल हमें पता नहीं है, बट हमें उनके बीच का रिलेशन पता है कि एक एंगल अगर x है तो दूसरा x प्लस 12 होगा, ताकि हम उसमें घटा सकें। जैसे अगर एक एंगल हुआ 10 डिग्री तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 10 प्लस 12 डिग्री। ठीक है, तो मतलब उससे 12 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई एंगल है, लेकिन साथ ही कंडीशन दिया है कि वो कम्प्लीमेंट्री भी होना है। तो ये देखिए, ये दोनों को ऐड करने पे 90 तो नहीं आया, तो ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो इसलिए हम एंगल एज्यूम करेंगे। सपोज यहाँ पे इस तरीके से एक एंगल अगर हम x डिग्री एज्यूम करेंगे तो दूसरा कितना होगा, क्वेश्चन में बोला है अंतर 12 डिग्री का होना चाहिए। तो दूसरा एंगल हम इस तरीके से एज्यूम करेंगे x प्लस 12 डिग्री। ओके, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। सोल्यूशन, लेट वन ऑफ द एंगल्स बी x डिग्री। ओके, तो एक एंगल को हमने x डिग्री एज्यूम कर लिया, देन द अदर एंगल other angle will be x plus 12 degree. Then and according to question में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मीनिंग अगर हम इन दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, x प्लस 12 अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 90। ये दो एंगल्स को हमने ऐड किया तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो सारे मेजर्स डिग्री में हैं, इसलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 90। ओके, अब x और x मिलके कितना हो गया 2x प्लस 12, ये कितना हो गया 90, एंड दिस इम्प्लाइज 2x, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है,
तो -12। हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू, माइनस करने पे कितना आया, ये आएगा 8 और 7। ओके, सो अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दोनों साइड हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा x और ये कितना आ गया 78/2 मीनिंग 39। तो हमें क्या मिला, सो वी गेट one angle is x degree is equal to 39 degree and the other angle x plus 12 degree, तो ये हो गया 39 प्लस 12 डिग्री, तो ऐड करने पे कितना आया 51 डिग्री। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, लेट अस नाउ लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो अब आइए देखते हैं कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक 60 डिग्री और एक है 120 डिग्री और दूसरा 68 एंड 112 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आया 180 एंड यहाँ इन दोनों को जोड़ने पे भी 180। ओके, और इसको जोड़ेंगे तो अगेन 180 और ऑब्वियसली इफ वी ऐड 100 प्लस 80 we will get 180. Such pairs of angles are called supplementary angles. अभी थोड़ी पहले आपने देखा था complementary angles के केस में दो एंगल्स ऐड करने पे हमें 90 मिलना चाहिए, बट here in case of supplementary we need 180 degree. Okay, when two angles are supplementary, each angle is said to be supplement of the other. तो आगे हम इसको think, discuss and write. Can two obtuse angle be supplementary? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या दो obtuse एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? Can two acute angle be supplementary? क्या दो acute एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? And third question is, can two right angles be supplementary? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। Okay, now try this. Find a pair of supplementary angles in figure. Okay, check whether these two are supplementary or not, and whether these two, this one and this one. Okay, answer comment box में दीजिएगा। And here, what will be the measure of the supplement of each of the following angles? तो ये आपको करना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल, मेजर ऑफ द स्मॉलर। ओके, फाइंड देयर मेजर्स। तो ये क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ओके, तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए ये ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया है, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स the measure of the larger angle is 44 degree more than the measure of the smaller angle. Find their measures. Okay, तो आप देख सकते हैं क्लियरली बताया कि एक एंगल जो है दूसरे एंगल से 44 ज़्यादा है। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? सोल्यूशन फिर से एज्यूम करेंगे, लेट one of the angle, let the measure of the smaller angle स्मॉलर एंगल x डिग्री हमने एज्यूम कर लिया। लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल बी x डिग्री।
अगर हम स्मॉलर एज्यूम करेंगे तो लार्जर वाले में पता करने के लिए हमें 44 डिग्री इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो देन द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज इक्वल टू x प्लस 44 डिग्री। ओके, तो ये दूसरा एंगल हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों क्या है, क्वेश्चन में बोला है ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। तो देखिए दोनों एंगल का मेजर हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन कंडीशन पता है। तो एक कंडीशन हमने यूज कर लिया, दूसरा कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स को ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट ओपन होगा तो x और x ऐड हो जाएगा और हमें ये 2x मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये 2x इधर ही रहा, 44 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 180 माइनस 44 हो गया। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस करने पे ये आया 6 and 3 and 1. Okay, so x will be 136 divided by 2 and that will give 68. And so the measure of smaller angle, so the measure of is equal to 68 degree, and the measure of larger angle is equal to 68 plus 44, that will be equal to 112 डिग्री। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया।